आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक व्युत्पन्न। कुछ बातें आप याद रखिए, जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको हम एफ एक्स नोट करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इसको एफ वाई लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर इसको एफ एक्स एक्स लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर को एफ वाई वाई लिखेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई को एफ एक्स वाई लिखेंगे। एफ एक्स ए बी का ये फार्मूला है, याद रखिए। एफ वाई ए बी का ये फार्मूला आप याद रखिए। एफ एक्स एक्स ए बी का ये फार्मूला है, एफ वाई वाई ए बी का ये फार्मूला है और एफ एक्स वाई ए बी का ये फार्मूला है। ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल आपको दिए गए हैं सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मतलब एस के रिस्पेक्ट में वाई का भी डिफरेंशिएशन होता है और वाई के रिस्पेक्ट में एस का भी डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल आपको दिए गए हैं, जैसे एक्स वाई दिया गया है, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है और वाई एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। मतलब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मानो लिख दिया मैं लिख दिया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। मतलब एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकालता हूँ तो केवल 2x आएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा वेरिएबल जो है वह कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एक्स और वाई को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लेते हैं, स्वतंत्र लेते हैं। तो जब एक्स वाई से स्वतंत्र है, वाई एक्स से स्वतंत्र है, मतलब एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट हुआ और वाई के रिस्पेक्ट में एस कांस्टेंट हुआ। लेकिन जब हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं, पूर्ण अवकलन करते हैं, वहां पर एक्स वाई पर डिपेंड है, वाई एक्स पर डिपेंड है। मतलब अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में तो वाई का भी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो याद रखना, इन कंप्लीट डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट एंड इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। पूर्ण अवकलन में जो चर होते हैं वह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और आंशिक अवकलन में जो चर दिए होते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा।